हेलो बच्चों, वेलकम टू द बुक हॉपर्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास थर्ड मैथ के चैप्टर 2 फन विद नंबर्स का आगे का बचा हुआ चैप्टर अपना कंप्लीट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पेज नंबर 22 तक इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम आगे का चैप्टर करेंगे। आगे है लेजी क्रेजी शॉप। दिस इज द जंगल शॉप। लेजी क्रेजी गिव्स थिंग्स ओनली इन पैकेट्स ऑफ टेंस, हंड्रेड्स एंड लूज आइटम। तो ये जो हमारी शॉप है वो है लेजी क्रेजी शॉप। ये लेजी क्रेजी शॉप किस तरीके से है, क्योंकि जो चीज़ें सेल करती है, बेचती है, वो कैसे करती है कि उसके पास केवल टेंस के पैकेट्स हैं या फिर हंड्रेड्स के हैं या फिर कुछ लूज आइटम हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको मान लो कोई चीज़ चाहिए 45, आपको कुछ चाहिए तो आपको ये 4 पैकेट 10 के देंगे और 5 आपको लूज आइटम मिलेंगे, तो टोटल आपका 45 इस तरीके से पूरा होगा। फाइंड आउट हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ टेंस, हंड्रेड्स एंड लूज आइटम्स ईच एनिमल विल टेक, फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब आपको पता करना है कि जो एनिमल्स हैं ये, अगर उनको कुछ चीज़ें चाहिए, मान लो यहाँ पे एक बनी है, बनी को 143 कैरेट्स चाहिए, तो उसको कितने पैकेट्स मिलेंगे 100 के, कितने पैकेट्स मिलेंगे टेंस के, और लूज आइटम उसको कितने मिलेंगे। तो अगर उसको 143 कैरेट्स चाहिए तो 100 में 1 पैकेट तो उसको 100 का मिलेगा, 4 पैकेट उसको 10 के मिलेंगे और लूज आइटम उसको मिलेंगे 3। यहाँ पर आप इसको काउंट कर सकते हैं वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स में। ऐसे ही है एलिफेंट। एलिफेंट को गन्ना चाहिए, उसको चाहिए 210। तो यहाँ पर वंस हमारा है 0, 10 में हमारा 1 है और 2 हमारा 100 है, तो उसको 100 के 2 पैकेट्स मिलेंगे और एक पैकेट मिलेगा 10 का, लूज आइटम उसको 0 मिलेंगे, तो टोटल उसके हो जाएंगे 210। इसी तरीके से जो यहाँ पर मंकी है उसको बनाना चाहिए, उसको चाहिए 243 बनानास, तो उसको 100 के 2 पैकेट्स लेने होंगे, 4 पैकेट्स उसको लेने होंगे 10 के और 2 लूज आइटम, तो उसके हो जाएंगे टोटल 242। ऐसे ही हमारे यहाँ पे डियर है, डियर को चाहिए 552, कुछ लीव्स वगैरह उसको चाहिए, तो उसको 5 पैकेट्स लेने होंगे 100 के और 5 पैकेट्स उसको लेने होंगे 10 के और लूज आइटम उसको लेने होंगे 2, तो इस तरीके से उसके हो जाएंगे 552। लेजी क्रेजी ऑल्सो हैज़ ए क्रेजी वे ऑफ टेकिंग मनी। तो जो लेजी क्रेजी है तो मनी लेने का जो तरीका है वो भी थोड़ा क्रेजी है। ही टेक्स ओनली इन हंड्रेड्स नोट्स, 10 नोट्स एंड 1 कॉइन्स। तो जो लेजी क्रेजी है वो पैसे भी थोड़ा क्रेजी वे में ही लेते हैं। वो सिर्फ हमसे 100 के नोट लेंगे या फिर 10 के लेंगे या फिर कॉइन्स लेंगे 1 के। नाउ फाइंड आउट दे विल पे हिम फॉर वॉट दे हैव टेकन। अब आपको बताना है कि जो उन्होंने चीज़ें खरीदे हैं उनके लिए भी किस तरीके से पे करेंगे। तो एलिफेंट को पे करने हैं 420 रुपीज़। तो यहाँ पे जो 400, तो उसको 100 के 4 नोट्स देने होंगे और 2 नोट एलिफेंट को देने होंगे 10 के। कॉइन्स यहाँ पे 0 है तो उसको कोई कॉइन्स नहीं देना होगा। तो इस तरीके से एलिफेंट अपने 420 रुपीज़ पे करेगा। नेक्स्ट है बनी। बनी को देने हैं 143 रुपीज़। तो बनी 100 का 1 नोट देगा, 4 नोट 10 के और 3 कॉइन्स 1 2 3। तो इस तरीके से टोटल जो बनी पे करेगा वो होंगे 143 रुपीज़। उसके बाद मंकी को पे करने हैं 242 रुपीज़। तो यहाँ पे 200 मतलब 2 नोट 100 के जाएंगे
4 नोट जाएंगे 10 के और 2 कॉइन्स, तो टोटल हो जाएंगे 242 रुपीज़। इसी तरीके से जो डियर है उसको पे करने हैं 55 रुपीज़। तो यहाँ पे 100 नहीं है तो वो केवल 5 10 के नोट देगा और 5 ही कॉइन्स देगा। इस तरीके से उसके टोटल 55 रुपीज़ हो जाएंगे। हु आई एम मैच विद द नंबर्स। आई कम बिटवीन 40 एंड 50 एंड देयर इज़ अ 5 इन माई नेम। अब जो नंबर है वो आता है 40 और 50 के बीच में और साथ ही उसमें 5 भी आता है। उस नंबर के नाम में 5 भी आता है। तो नंबर कौन सा है? वो है 45। 45 हमारा नंबर 40 और 50 के बीच में आता है और इसमें 5 भी है। आई हैव 9 इन माई नेम एंड वेरी क्लोज टू 90। अब यहाँ पे जो नंबर है वो कहता है कि मेरे नाम में 9 है और मैं 90 के बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। तो ऐसा कौन सा नंबर है? ऐसा नंबर है 89। 89 के बाद 90 आता है तो 89 90 के बहुत ज़्यादा क्लोज है और इसमें 9 भी है। इफ़ यू हिट अ 4 आफ्टर मी, अगर एक चौका लगाते हो मेरे बाद में, यू स्कोर अ सेंचुरी, तो तुम एक सेंचुरी कंप्लीट कर लोगे। सेंचुरी में कितने होते हैं? सेंचुरी में होते हैं 100। तो अगर हम 96 में 4 प्लस करेंगे तो टोटल हमारे हो जाएंगे 100, तो वो नंबर हमारा होगा 96। नेक्स्ट है आई एम इक्वल टू 10 नोट्स ऑफ 10, कि मैं 10 के 10 नोट्स के बराबर हूँ। तो ऐसा कौन सा नंबर है? ये है 100। आई एम अ सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी, तो ये नंबर जो है वो सेंचुरी और हाफ सेंचुरी है। तो सेंचुरी में होते हैं 100, हाफ सेंचुरी में होंगे 50। नंबर क्या होगा? नंबर होगा 150। आई एम एग्जैक्टली इन द बिटवीन 77 एंड 97। तो ये जो नंबर है ये आता है 77 और 97 के बिल्कुल बीच में। तो ऐसा कौन सा नंबर है? ये है 87। इसी तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है हाउ मैनी आर दीज। तो यहाँ पे कुछ मनी है, कुछ आइटम्स हैं, आपको काउंट करके बताना है कि ये कितने हैं। जैसे 2 नोट हैं हमारे 100 के, तो ये हो गए 200 और 4 नोट है हमारे 10 के, तो ये हो गए 40। तो 200 और 40 प्लस 240। नेक्स्ट यहाँ पे है 100 200 300 300 और यहाँ पे 10 का है एक पैकेट, तो एक पैकेट 10 का है तो 10 के प्लेस पे हम 1 लिखेंगे। और लूज आइटम हमारे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हमारे लूज आइटम हैं। तो टोटल हमारे हो गए 319 स्टिक। यहाँ पे जो ब्लॉक्स हैं ये 100 के 2 ब्लॉक्स हैं, तो 100 के प्लेस पे हम 2 लिखेंगे। 10 का हमारा 1 ब्लॉक्स है, तो 10 के स्थान पर हम लिखेंगे 1 और जो हमारे 1s हैं वो 2 हैं, तो ये टोटल हो गए 212 ब्लॉक्स। यहाँ पे कुछ बीट्स दिए गए हैं। 100s में है 1 और 10s में है हमारे 3 और लूज में हमारे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल हमारे हो गए 138। अब हमारे 100 के 3 नोट्स हैं, तो हम लिखेंगे 3 100 के प्लेस पे। उसके बाद 2 नोट हमारे 10 के हैं, 3 हमारे 10 के नोट है 2 और 1 का कोई नहीं है तो यहाँ पे 0। तो टोटल हमारे हो गए 320। देयर इज नो बिगेस्ट नंबर, द बिगेस्ट यू कैन नॉट फाइंड, एड मी टू गेट द नेक्स्ट वन टू काउंट, कीप मी इन माइंड। तो बड़ा नंबर कोई नहीं है यहाँ पर। हर बार जब भी हम ऐड करेंगे उसमें कुछ तो वो पहले वाले से बड़ा होगा। तो ऐसा कौन सा नंबर हम, जैसे हम किसी भी नंबर में 1 को ऐड करते हैं तो अगला जो भी नंबर हमको मिलेगा वो हमको बड़ा ही मिलेगा। मान लो हमारे पास 9 है, 9 में हम 1 ऐड कर देते हैं तो अगला नंबर हमको 10 मिलेगा
उसके बाद 10 में अगर हम फिर से 1 को ऐड करते हैं तो अगला नंबर हमको 11 मिलेगा, और ये नंबर इसी तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं और बड़े होते रहते हैं। अब यहाँ पर एक स्टोरी है, आई एम चंदा मामा। मैं चंदा मामा हूँ। आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स विद ट्विंकल इन द स्काई। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो स्काई में ट्विंकल करते हैं। यस यू आर राइट, माई फ्रेंड्स आर स्टार। हाँ, मेरे दोस्त जो हैं वो स्टार हैं। वन डे ऑल ऑफ देम केम टू माई होम। एक दिन क्या हुआ कि वे सब मेरे घर आ गए। आई स्टार्टेड काउंटिंग टू सी हाउ मैनी फ्रेंड्स हैड कम। तो मैंने काउंट करना शुरू किया कि देखूं मेरे कितने दोस्त आए हैं। बट माई फ्रेंड्स वर टू मैनी, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं वो बहुत सारे थे। सो टू रिमेंबर देयर नंबर्स आई डिड समथिंग लाइक दिस। तो उनका नंबर याद रखने के लिए कि कितने दोस्त आए हैं, मैंने कुछ ऐसा किया। तो चंदा मामा ने क्या किया? मून मामा काउंट्स हिज स्टारी फ्रेंड्स। आई काउंटेड 1 स्टार एंड केप्ट 1 कार्ड इन माई पॉकेट। तो मून ने क्या किया कि जैसे ही उसने 1 स्टार को काउंट किया तो अपने पॉकेट में 1 का एक कार्ड रख लिया। 1 फॉर 1 स्टार और 2 कार्ड्स 2 स्टार्स के लिए, और ऐसे ही 5 कार्ड्स कितने के लिए हो गए? 5 कार्ड्स हो गए 5 स्टार्स के लिए। व्हेन आई हैड 10 1 कार्ड्स, फिर क्या हुआ कि अगर 10 कार्ड्स हो गए चंदा मामा के पास 1 1 1 1 के, तो उसने क्या किया? आई चेंज्ड इट विद दिस कार्ड। तो फिर चंदा मामा ने क्या किया कि वे जो 1 1 के कार्ड थे उनको तो बाहर निकाल दिया और अपनी पॉकेट में फिर एक कार्ड रख लिया 10 वाला, जिस पर 10 नंबर लिखा हुआ था। बट माई फ्रेंड केप्ट कमिंग, लेकिन मेरे दोस्त आते ही रहे। सो आई हैड टू काउंट मोर स्टार, तो इसलिए मुझको और भी ज़्यादा स्टार को काउंट करना पड़ा। माई पॉकेट्स वर गेटिंग फुल, और इस तरीके से मेरी पूरी पॉकेट फुल हो गई। सो व्हेन आई हैड 10 कार्ड्स लाइक दिस आई चेंज इट विद 100 कार्ड्स। उसके बाद मुन्नू ने क्या किया कि जब उसके पॉकेट में 10 के भी 10 कार्ड्स हो गए, तो उसने 10 वाले भी कार्ड्स को बाहर निकाल दिया और एक कार्ड रख लिया अपने जेब में 100 का। बट आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स दैट माई पॉकेट केप्ट गेटिंग फुल, जस्ट सी हाउ मैनी कार्ड्स आई हैव। तो इसी तरीके से जो मून था वो अपनी जेब में अलग अलग कार्ड्स रखता रहा, लेकिन फिर भी उसके दोस्त आते रहे। विच कार्ड्स विल आई हैव इन माई पॉकेट इफ़ आई हैव काउंटेड अप टू। अब अगर 19 फ्रेंड हैं तो किस तरीके से कार्ड रखे होंगे? तो मून ने रखा होगा 1 कार्ड 10 का और 9 कार्ड 1 के, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से हमारा टोटल 19 होता है। तो मून ने इसी तरीके से कार्ड अपनी पॉकेट में रखे होंगे। उसके बाद अगला नंबर है 21। जब मून के 21 फ्रेंड्स आ गए तो उसने कैसे किया होगा? तो 20 के लिए 10 10 के 2 कार्ड्स और एक कार्ड 1 का, तो इस तरीके से 21 नंबर हो गए। उसके बाद हो गए 95। 95 के लिए मून ने क्या किया होगा? 9 कार्ड 10 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्ड रखे 1 के और 5 कार्ड, सॉरी बच्चों, 9 कार्ड रखे 10 के और 5 कार्ड रखे 1 के। तो इस तरीके से टोटल नंबर हो गया 95। उसके बाद जब और ज़्यादा दोस्त आ गए तो टोटल हो गए 201। तो 2 कार्ड 100 100 के और एक 1 का कार्ड, तो टोटल हमारे कितने हो जाते हैं? 201। अब यहाँ पर जो फ्रेंड आए हैं वो हो गए 260। तो अब क्या करना है? 100 के हमको 2 कार्ड चाहिए, तो पहले हम 100 के 2 कार्ड रखेंगे। उसके बाद 6 कार्ड हमको चाहिए 10 के, और उसके बाद वंस यहाँ पे 0 है तो वंस के हमको नहीं चाहिए, तो ये 10 के कार्ड हमको 6 चाहिए। तो टोटल हमारे हो जाएंगे 260। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा 300। 300 के लिए सिंपल हमको
100 के 3 कार्ड्स चाहिए, तो टोटल हमारा हो जाएगा 300। 306 के लिए 3 कार्ड हमको चाहिए 100 के, और 10 के प्लेस पे यहाँ पे 0 है, उसके बाद है 6, तो 6 कार्ड हमको चाहिए 1 के, तो टोटल हमारा हो जाएगा 306। उसके बाद है 344, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, 3 कार्ड तो चाहिए 100 के, और 10 के प्लेस पे 4 है, तो 4 कार्ड हमको चाहिए 10 के, और 1 के प्लेस पे 4 है, तो 1 के भी हमको 4 कार्ड चाहिए। तो इस तरीके से जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 344। नेक्स्ट है 350, तो यहाँ पे हमको 3 कार्ड चाहिए 100 के, 10 के प्लेस पे हमारा 5 है, 5 कार्ड हमको चाहिए 10 के, 1 के प्लेस पे हमारा 0 है, तो 1 का हमको कोई कार्ड नहीं चाहिए, तो इस तरीके से टोटल हमारा हो जाएगा 350। उसके बाद हमारा है 400। 400 के लिए सिंपली हमको 4 कार्ड चाहिए 100 के, तो टोटल जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 400। तो इस तरीके से मून अच्छे से काउंट कर सकता है। When I had 10 cards in my pockets, I knew I had counted 20। तो मून ने जब अपने पॉकेट में 10 के 2 कार्ड्स रखे, तो उसने काउंट किया कि उसके पास 20 हो गए हैं स्टार्स। नाउ यू टेल मी द नंबर ऑफ स्टार्स काउंटेड इन ईच केस, राइट द आंसर इन द ब्लैंक स्पेस। अब आपको भी जो यहाँ पे नीचे कार्ड्स दे रखे हैं इनको काउंट करके लिखना है। 10 होते हैं 20, और यहाँ पे कितने हो गए 10 तो हो गए 20, तो 10 के प्लेस पे हम 2 लिख देंगे, और 1 के हमारे होंगे 1 2 3 4 5 6, तो 1 के प्लेस पे आ जाएगा 6, टोटल हो गए 26। उसके बाद है 100 के 3 कार्ड्स हैं 1 2 3, 100 के प्लेस पे हम लिखेंगे 3, 10 के प्लेस पे 10 ही लिखेंगे क्योंकि 1 का कोई भी कार्ड यहाँ पे नहीं है, तो टोटल हो जाएगा 310। उसके बाद यहाँ पर एक कार्ड है हमारा 100 का, और 3 कार्ड है हमारे 10 के, यानी कि 30, टोटल हुआ 130। उसके बाद हमारे 4 कार्ड 100 के हैं, तो इसका मतलब हुआ 400। यहाँ पर हमारे हैं 1 2 3 4 5 6 कार्ड है 100 के, तो 100 के प्लेस पे आएगा 6। उसके बाद 10 का यहाँ पे कोई कार्ड नहीं है, तो 10 के प्लेस पे 0, 1 के हमारे 3 कार्ड्स हैं, तो 1 के प्लेस पे 3, टोटल हो गया 603। इसी तरीके से 1 2 3 कार्ड हमारे हो गए हैं 100 के, 10 का हमारा 1 कार्ड है, तो 10 के प्लेस पे 1, 1 के हमारे 1 2 3 4 5 6 कार्ड है, तो यहाँ पे 1 के जगह पे आ जाएगा 6, तो 316। 1 2 3 4 कार्ड हमारे 100 के हैं, 100 के प्लेस पे हम लिखेंगे 4, 10 के प्लेस पे 3 कार्ड है, तो हम लिखेंगे 3, और 1 का हमारा एक ही कार्ड है, तो हम 1 लिखेंगे, तो टोटल हो गया 431। यहाँ पर 100 के हमारे पास कितने कार्ड हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 100 के हमारे पास 10 कार्ड हैं, टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1000। और इसी के साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।